हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर हमने किया था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली। अभी मैं सेकंड यूनिट फर्स्ट चैप्टर में आ रहा हूँ। इसमें क्या है बच्चे, हमने कल पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, उसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। अभी हम आगे चलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो गुड्स के बारे में, कि गुड्स क्या चीज होती हैं, और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। किसकी क्लासिफिकेशन बच्चे? गुड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। भी क्लासिफिकेशन क्या होती है, यानी गुड्स की टाइप्स, यानी गुड्स कितनी टाइप्स की होती हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। पहले गुड्स से स्टार्ट करते हैं। गुड्स क्या चीज होती है बच्चे? गुड्स हमेशा एक ऐसी चीज है जिसको यूज करके एक कस्टमर अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। गुड्स एक ऐसी चीज है जिसको यूज करके एक कस्टमर अपनी नीड से सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब जैसे कि ये मार्कर है, अब मैं इसको यूज करके अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहा हूँ। कैसे? अभी मुझे इसको यूज करना था, मुझे यहाँ पर कुछ लिखना था, मेरी नीड क्या थी, यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है। तो इस पेन ने, इस मार्कर ने क्या किया, उस मेरी इस नीड को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये क्या बन गई? एक गुड बन गई, एक गुड बन गई। तो गुड्स की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि इट इज एनीथिंग दैट satisfy the needs of customers by using it। मतलब गुड्स क्या चीज है? कोई भी एक ऐसी चीज हो सकती है जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकती है उसको यूज करके। गुड्स हमें पता लग गया कि क्या होती हैं। इसकी एग्जांपल हर जगह है, जो भी आप चीज यूज कर रहे हो, चाहे वो छोटी छोटी एक नीडल है या फिर कोई पेन है, कोई कार है या फिर एयरप्लेन है, ये सारी चीजें क्या होती है? हमारी गुड्स ही होती है। इसकी एग्जांपल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। गुड्स आपको पता क्लियर होगा कि गुड्स क्या होती हैं। इन्हीं गुड्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो अभी क्लासिफिकेशन का मैं लिख देता हूं, क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी। बच्चे, जो गुड्स की क्लासिफिकेशन होती है वो दो बेसिस पे होती है। पहला बेसिस है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा बच्चे? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जो सेकंड बेसिस है वो है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो ये वाली चारों टाइप्स है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आज। जो क्लासिफिकेशन है गुड्स की, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ फाइनल गुड्स की। ये चार्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो भी अब मैं इसे रब करने वाला हूँ, सिर्फ फाइनल गुड्स अभी पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होती हैं जो कि यूज करने के लिए बिल्कुल ही रेडी होती हैं। यानी वो एक ऐसी फाइनल प्रोडक्ट होती है जिसको हम कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, बस उनसे बाय करना बाकी होता है। जैसे ये मेरी शर्ट है, जब ये रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर बिल्कुल रेडी होकर तैयार हो जाती है, रेडीमेड्स की दुकान पे, गारमेंट्स की दुकान पे आ जाती है बिकने के लिए, तो वो एक फाइनल गुड होती है, क्योंकि अभी उसको रेडी करने, यूज करने के लिए बिल्कुल वो रेडी होती है, बिल्कुल तैयार होती है, हम कभी भी उसकी यूज कर सकते हैं। फाइनल गुड्स क्या होती है बच्चे? गुड्स दैट आर रेडी टू यूज, मतलब किसी भी समय हम उसको यूज कर सकते हैं, अभी आगे उसका और कुछ भी नहीं करना बाकी है। मैं इसके 2 पॉइंट्स और बताता हूं, इसके आपको फाइनल गुड्स और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक तो पहले कहेगी वो यूज करने के लिए बिल्कुल ही
रेडी होती हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे, गुड्स आर आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। गुड्स आर आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अभी इसका मतलब होता है बच्चे कि अभी उसमें और कुछ भी प्रोडक्शन करनी बाकी नहीं है, उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसमें कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास मार्कर है, अभी इसकी प्रोडक्शन पूरी हो चुकी है, अभी इसमें कुछ भी मैं और प्रोड्यूसर नहीं कर सकता। सो ये कौन सी गुड बन जाएगी, एक फाइनल गुड बन जाएगी, यानी जिसकी प्रोडक्शन खत्म हो चुकी हो वो कौन सी गुड बन जाती है, फाइनल गुड्स। थर्ड पॉइंट से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। no value addition is left। नो वैल्यू एडिशन इज लेफ्ट मतलब बच्चे की जो मुझे अभी गुड्स बन चुकी है, अभी उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो सकती, वो उसका फाइनल प्राइस है। जैसे मैंने मार्कर की एग्जांपल ली थी, अगर इसका प्राइस 20 है, अभी इसके प्राइस में और बढ़ा नहीं सकता, कुछ भी करके इसका प्राइस और बढ़ा नहीं सकता। वो अलग बात है कि इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई हो जाए, इसका रेट खुद ही बढ़ जाए, लेकिन अभी इसका और हम जो प्राइस है वो इंक्रीज नहीं कर सकते, इसमें वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। सो किसी भी चीज में अगर हम कभी और वैल्यू ऐड नहीं कर पाते तो वो गुड कौन सी बन जाती है, फाइनल गुड बन जाती है। मतलब वो अब सीधा इसमें कोई भी इसमें वैल्यू ऐड नहीं होगी, कोई इसमें प्रोडक्शन नहीं होगी, अब बस ये यूज करने के लिए रेडी है, इसका हम पैसा पे कर देंगे और चीज को यूज हम कर सकते हैं। सो अभी आपको क्लियर हो चुका होगा बच्चे फाइनल गुड्स क्या होती हैं। अभी हम बता दूं कि फाइनल गुड्स दो तरीके के आदमी यूज करते हैं। फाइनल गुड्स दो तरीके के आदमी यूज करते हैं, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर। फाइनल गुड्स आगे दो तरीके के आदमी यूज करते हैं, एक कंज्यूमर यूज करते हैं और एक प्रोड्यूसर यूज करते हैं। सभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर कंज्यूमर फाइनल गुड यूज करते हैं तो उसको कैसे बोल सकते हैं और प्रोड्यूसर कैसे उसको यूज करते हैं, और आगे इसकी कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी ये पहले ये नोट कर लीजिएगा फाइनल गुड्स वाला, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि जो फाइनल गुड्स होती है वो दो तरीके के आदमी यूज करते हैं, एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं वो जो कंज्यूमर यूज करते हैं वो गुड्स बन जाती है फाइनल कंज्यूमर गुड्स, यानी वो फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर यूज करते हैं, और जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं वो बन जाती हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, यानी वो फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूमर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता है। मतलब कंज्यूमर कोई प्रॉफिट के लिए या आगे पैसा कमाने के लिए वो चीज नहीं खरीदता है, वो सिर्फ अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए चीज खरीदता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। गुड्स परचेज फॉर, किसके लिए परचेज किया आपने, गुड्स परचेज फॉर सेटिस्फाई द नीड्स डायरेक्टली। क्या बोल सकते हैं हम कि वो गुड्स जो डायरेक्टली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज की जाती हैं, नॉट फॉर फर्दर रीसेल, यानी वो गुड्स जिसको हम रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं, सिर्फ अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम खरीदते हैं, वो कौन सी गुड्स बन जाती हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि कोई शर्ट हो गई हमारी, पैंट हो गई, पेन हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीजें कौन सी हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जो हम अपनी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए हम खरीदते हैं। हम इसको कोई रीसेल करने के लिए तो खरीदते नहीं है कि आज मैं टीवी खरीद रहा हूँ उसको मैं रीसेल करूंगा पैसे कमाऊंगा, इसके लिए हम नहीं खरीदते हैं। हम अपनी टीवी देखने के लिए यानी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदते हैं, उसको कौन सा बोलते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और अगर मैं बात करूं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की, तो ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर खरीदता है आगे और प्रोडक्शन करने के लिए, अपना फायदा देखने के लिए, उसको वो डायरेक्टली यूज नहीं करता, उसको वो यूज करता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, एज अ फिक्स एसेट, जो आपने पढ़ा होगा, एज अ फिक्स एसेट यूज करता है वो, ताकि अपनी प्रोडक्शन को
और बढ़ा सके और पैसे कमा सके। तो इसको हम क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज बाय प्रोड्यूसर टू यूज एज ए फिक्स्ड एसेट एंड अर्न प्रॉफिट। क्या समझ में आया बच्चे कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि प्रोड्यूसर इसलिए परचेज करता है ताकि उसको एज ए फिक्स एसेट यूज कर सके और अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। जैसे कि एक कार हो गई जिसको वो टैक्सी सर्विस के लिए यूज कर रहा है, एक आयरन हो गई जिसको एक धोबी जो है कपड़े प्रेस करने के लिए आगे यूज करते हैं पैसे कमाने के लिए। और भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे कोई स्विंग मशीन हो गई, हमारी सिलाई मशीन हो गई, वो एक टेलर यूज करता है अपने पैसे कमाने के लिए। तो ये सारी गुड्स कौन सी होती हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अभी मैं आपको बता दूं बच्चे, जो खर्चा फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर किया जाता है, जो खर्चा फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि जो खर्चा कंज्यूमर्स करते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा प्रोड्यूसर्स करते हैं अपने फिक्स एसेट परचेज करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो ये वाला खर्चा है वो हम कंज्यूम करते हैं और ये वाला खर्चा एक तरीके की आगे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें। सो होप आपको समझ आ गया होगा। ये आप प्लीज अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, अभी आपको बहुत काम आने वाला है। सो अभी मैं रब करने वाला हूँ, वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी फाइनल गुड्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं, उसके आगे टाइप भी पढ़ ले और एग्जाम्पल भी पढ़ ली। तो फाइनल गुड आपको समझ आ गया। अभी हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। जैसे फाइनल गुड्स तो वो गुड्स होती थी जो यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और ये बस इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो भी यूज करने के लिए रेडी नहीं है, जो भी यूज करने के लिए रेडी नहीं है। और ये ऐसी गुड्स भी होंगी जिसकी अभी प्रोडक्शन साइकिल खत्म नहीं हुआ, यानी अभी प्रोडक्शन होनी इनमें अभी बाकी है। और जैसे फाइनल गुड्स ऐसी होती है जिसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होती थी आगे लगी, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी होंगी जिसमें अभी और वैल्यू ऐड होनी बाकी है। सो तीनों पॉइंट में लिखे तो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा निकल के आता है कि दे आर नॉट रेडी फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, यानी अभी वो पूरी तरह से रेडी नहीं है कि हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लें, अभी उनको डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन इज नॉट ओवर, प्रोडक्शन ओवर नहीं हुई मतलब अभी इसकी और प्रोडक्शन होने वाली है अभी, यानी प्रोडक्शन करनी अभी बाकी है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड, मतलब अभी वैल्यू ऐड करना भी अभी, और भी जो भी हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं अभी उसमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है। यानी कि अभी इसमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है, यानी अभी उसमें फर्दर प्रोडक्शन करनी बाकी है, वो अभी यूज करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो वो गुड्स कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। अभी इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो सबसे इसकी अच्छी एग्जांपल जो है वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चे, आपने प्लस टू में अकाउंट्स में पढ़े, रॉ मटेरियल वो चीजें होती है जिसको हम आगे प्रोडक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं। इनको हम पहले बाय करते हैं, फिर इसकी फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, फिर जाके हम फाइनल गुड्स तैयार करते हैं। सो इससे हम एक बात और पता चली कि इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जिसको प्रोडक्शन करके हम फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो एक तरीके से रॉ मटेरियल होता है जिसको हम अभी फर्दर प्रोडक्शन करना बाकी होता है और फिर वो फाइनल गुड्स बन जाती हैं। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल है रॉ मटेरियल। सो अगर मैं फाइनल गुड्स तो हम सभी मैं समझ गया होगा कि कंज्यूमर परचेज करता है, जो प्रोड्यूसर से परचेज कर लेता है। अभी इंटरमीडिएट गुड्स कौन परचेज करता होगा, जैसा कि मैंने पढ़ा कि
जो कंपनीज होती हैं वो रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, उसको फर्दर प्रोडक्शन करती हैं, फिर फाइनल गुड्स तैयार करती हैं। सो इंटरमीडिएट गुड्स जो भी इसमें सेल और परचेज की जाती है वो कंपनीज के बीच में की जाती है। मतलब these goods are purchased by किनके द्वारा? purchased by companies और इंडस्ट्रीज बोलेंगे हम बच्चे, टू डू फर्दर प्रोडक्शन, ताकि इसमें और प्रोडक्शन कर सके, एंड कन्वर्ट इनटू फाइनल गुड्स, और बाद में इसको क्या बना सके बच्चे? फाइनल गुड्स बना सके। सो आपको फाइनल गुड्स समझ आ गई, अभी इंटरमीडिएट गुड्स भी समझ आ गई, यानी वो गुड्स जो कंपनी यूज करती है आगे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर सके। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ लिया है, तो इसमें से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये फिक्स है कि कोई भी चीज फिक्स गुड ही होगी या इंटरमीडिएट गुड ही होगी? कि हम कह सकते हैं कि ये गुड, ये एक जो गुड मैंने नाम ले ली, से एक मैंने एग्जांपल ले लिया मिल्क का, तो आप बता सकते हो कि ये मिल्क का एक फाइनल गुड है या फिर एक इंटरमीडिएट गुड है? तो मैं बता दूं कि किसी भी गुड कोई भी परमानेंट नहीं होता कि ये फिक्स गुड ही है या फिर ये इंटरमीडिएट गुड ही है। ये वेराई करता है उसके यूजेस पर। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्लासिफिकेशन depends on the end use of product. Depends on the end use of product, मतलब बच्चे वो हम गुड्स कैसे पता चलेगा कि वो फाइनल गुड है इंटरमीडिएट गुड है? वो पता चलेगा उसके एंड यूज से। यानी अगर एक ऐसी गुड जिसको डायरेक्टली हम सेटिस्फाई नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर लें, तो वो तो कौन सी गुड बन जाएगी? फाइनल गुड। लेकिन अगर हम उसी गुड को डायरेक्टली यूज ना करें, उसकी फर्दर प्रोडक्शन कर दे और एक आगे एक और चीज बना दे, वो कौन सी गुड बन जाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बच्चे मिल्क। मिल्क की हम बात करें तो अगर तुम इसको, जैसे मैं मिल्क खरीद के लाता हूँ और पी लेता हूँ और अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लेता हूँ, तो वो तो बन गई हमारी फाइनल गुड्स। तो उस टाइम पे जो मिल्क क्या बन गया? फाइनल गुड्स बन गया। लेकिन मान लो अगर मेरी एक मिठाई की दुकान थी, मैं मिल्क लेकर आया, उससे मैंने आगे मिठाई तैयार कर ली, वो खोया तैयार कर लिया या कोई और चीज तैयार कर ली जो भी दूध से बनती है, तो उस टाइम वो मिल्क क्या बन जाएगी? एक इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगी। सो अभी आपको क्लियर हो गया कि कोई भी गुड परमानेंट नहीं होती है कि वो फिक्स गुड है या फिर फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है। ये डिपेंड करते हैं उसके एंड यूज के ऊपर। ये पॉइंट बहुत ही मेन है कि ये डिपेंड करता है एंड यूज के ऊपर कि उसका एंड यूज कौन कर रहा है। अगर कंज्यूमर कर रहा है तो वो बन जाती है फाइनल गुड्स, और अगर प्रोड्यूसर कर रहे थे वो बन जाती है इंटरमीडिएट गुड्स। आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, और पहले गुड्स के बारे में पढ़ा, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ी कि गुड्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो उसकी पहली बेसिस मैंने आज आपको करवा दी है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। आप इसको होप्स और ध्यान से समझ लीजिएगा। कल जो 2 टाइप्स रहती है वो मैं आगे वाले लेक्चर में करवाऊंगा। अभी इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आपने बताना है। पिछली बार कमेंट बहुत ही कम आए थे, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें और हर बच्चा ही कमेंट करे। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज यस जरूर कमेंट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।